गुड मॉर्निंग मैम। पेशी ऊतक पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। यस मैम। तो पेशी क्या होती है बताओ, किसी को पता है पेशी किसको बोलते हैं? मसल्स सुने, मसल्स। बेसिकली मसल्स जो आपके बॉडी में होते हैं ना, वो आपके बॉडी को बहुत मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। वो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। मांसपेशियां, जितना भी मेरे शरीर में मूवमेंट है वो इन मांसपेशियों की वजह से ही है। मेरी हड्डियां जो है वो आपस में मेरी मांसपेशियों की वजह से ही जुड़ी हुई हैं। ये मांसपेशियां, जैसे मैं बोल पा रही हूँ तो मेरे गाल में यहाँ मांसपेशियां हैं, जिसकी वजह से मेरी लिप्स मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है। जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो हमारी पेशियों की वजह से हो रहा है। इवन जो मैं बोल पा रही हूँ, मैं अपनी आंखों को इधर उधर जो मूव करती हूँ ना, उसमें भी मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं। तो गति एवं समन्वय जो है हमारे शरीर में, वो इन पेशियों की वजह से ही होता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पेशी जिसके बारे में आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी मैं, वो है हमारा हृदय। आप जानते हो हमारा हृदय भी एक पेशी है। क्या है? पेशी या मसल है, ठीक है। आपने देखा है हमारा हृदय कंटिन्यूअसली बीट करता है या धड़कता है। एक मिनट भी अगर वो रुकेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। हृदय का कंटिन्यूअसली धड़कना बहुत जरूरी है। वो जो धड़कन होती है, उसका मूवमेंट होता है, गति, वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। हमारा हृदय भी एक पेशी है। क्या है हृदय? पेशी। सबको याद रहेगा। कोई पूछेगा आपसे हृदय क्या है तो आप उसको पेशी बोलोगे। वो पेशी ऊतक से बना होता है। हृदय सारा एक पेशी ऊतक से बना होता है, ठीक है। तो जहां भी गति की बात हो रही है आपके शरीर में या मूवमेंट की बात हो रही है, वहां पे जरूर कोई ना कोई पेशी ऊतक इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलना फिरना, जो जो जितने भी हमारे शरीर में क्या बोलते हैं, हड्डियां होती हैं आपस में, वो पेशियों के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। तो आप लोग देखना, जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो जिम विम बहुत जाते हैं, या फिर आपने कभी ये ओलंपिक्स वगैरह में देखा होगा, जो कि वेट लिफ्टिंग करते हैं, भारी भारी वजन उठाते हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे जो मसल्स कैसे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने मसल मास को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट्स लेते हैं। तो उनकी बॉडी में जितना भी पेशी ऊतक रहता है, वो बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में, मतलब वहां पे जमा हो जाता है। वो उनके शरीर को बहुत मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मजबूती। तो पेशी ऊतक समझ आया सबको क्या होता है? ठीक है, पेशियों के बारे में समझ आया ना। गति का कार्य है, समन्वय का कार्य है, इसके अलावा शरीर को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी पेशी ऊतक का होता है। चलो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा शरीर की सभी मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां वो पेशी ऊतक की बनी होती है और इनकी संरचना एक धागे के समान होती है, इसलिए इसे पेशी तंतु भी कहा जाता है, ठीक है। मसल फाइबर, पेशी तंतु मतलब मसल फाइबर। मांसपेशियों का संकुचन एवं फैलाव, संकुचन मतलब उनका ऐसे फैलना, और मतलब सॉरी, संकुचन मतलब उनका सिकुड़ना, और फैलाव यानी फैलना। ये जो हो रहा है ना मूवमेंट, मेरे हाथ में देख रहे हो, ये जो संकुचन और फैलाव है मांसपेशियों का, इन पेशी ऊतक की वजह से ही हो पाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है पेशी ऊतक में, जो कि है एक्टिन और मायोसिन। ये दो नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। ये दो जो है एक्टिन मायोसिन, ये प्रोटीन है। क्या है ये? एक प्रकार के प्रोटीन है जो कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी है। मतलब जितना भी आपके मांसपेशियों में संकुचन होता है ना बच्चों, वो इन एक्टिन और मायोसिन के कारण होता है। एक्टिन और मायोसिन, ये जो है, ये दो प्रोटीन है जो कि मांसपेशियों में संकुचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्हें संकुचन प्रोटीन भी कहते हैं, लिख लेना। चलो अब हम देखते हैं कि पेशियां कितने प्रकार की होती है। जो पेशी ऊतक होते हैं बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा पेशी ऊतक है, वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। बताओ कौन कौन सा? आरेखित अथवा चिकनी पेशी, रेखित पेशी, पेशी, अरेखित या चिकनी, चिकनी पेशी, दूसरी रेखित, रेखित पेशी, तीसरी होती है हृदयक।
हृदयक यानी हृदय को बनाने वाली, ठीक है, हृदयक पेशी। ठीक है, समझ आई? ये 3 प्रकार होते हैं, अरेखित या चिकनी पेशी, रेखित पेशी और हृदयक पेशी। ठीक है, अब जो हम देखते हैं जो रेखित पेशी होती है वो क्या होती है। ठीक है, बेसिकली जैसे अगर आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो अरेखित या चिकनी पेशी होती है वो सिंपल ऐसी लंबे लंबे धागों के समान संरचना होती है। जो रेखित पेशी होती है ना बच्चों, उस वो होती तो ऐसी है, बट उसमें कुछ ऐसी लंबी लंबी धारियां पाई जाती हैं। ठीक है, निशान जो भी पेशियां होती है, तो इन धारियों की उपस्थिति के कारण उसको रेखित पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखित पेशी। ठीक है, और अरेखित ऐसे लंबे लंबे धागे होते हैं, उसमें कोई ऐसी धारियां नहीं पाई जाती। समझ आई बात? यस मैम। और हृदयक पेशी वो पेशी होती है जो कि हमारे हृदय को बनाती है। ठीक है, हमारा हृदय जो होता है वो हृदयक पेशी से मिलकर बना होता है। ठीक है, समझ आया? तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अरेखित पेशी के बारे में। ये क्या होती है और इसका कार्य क्या है। ठीक है, यस मैम। चलो लिखो। ठीक है, तो अरेखित पेशी जो होती है उसमें ये पट्टिकाएं या धारियां नहीं पाई जाती है, ये केंद्रक युक्त होती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों? आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय और आंख के पलक, हमारी जो आंख की पलक होती है या आईलिड्स होती है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, यस मैम। लिख लो। ये चीजें सबको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अरेखित पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे आमाशय में, छोटी आंत में, मूत्राशय में और आँख के पलक में। पलक में। ठीक है, यस मैम। इसी की मदद से आप अपनी पलकों को बार बार, आपकी ये अरेखित पेशी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसी की मदद से आप अपनी पलकों को झपक पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रेखित पेशी। तो रेखित पेशी क्या होती है? ये जो रेखित पेशी होती है, ये पेशी अस्थियों को जोड़ती है आपस में तथा शारीरिक गति में सहायता करती है, यानी हमारे शरीर का जो भी मूवमेंट होता है उसमें सहायता करती है। इस पेशी में हल्की व गहरी धारियां पाई जाती है, इसी के कारण, इन धारियों की उपस्थिति के कारण ही बच्चों इसे रेखित पेशी बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हाथ व पैर में पाई जाने वाली पेशियां, ठीक है, वो रेखित पेशी का उदाहरण है। समझ आ रहा है ना? यस मैम। अब हमारी आखिरी है हृदयक पेशी। कौन सी पेशी बच्चों? हृदयक पेशी। यस जो मैम। हृदयक पेशी होती है बच्चों, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, यह हृदय में पाई जाने वाली पेशी है। कहाँ पे पाई जाने वाली? हृदय हृदय में में। पाई जाने वाली पेशी। तो लिखो, यह पेशी हृदय में पाई जाती है। यह लंबी, बेलनाकार व शाखित, शाखित यानी बहुत सारी शाखाएं उससे निकलती है, यानी ऐसी ऐसी, फिर ऐसी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की होती है, वो शाखित होती है। इनमें एक केंद्रक पाया जाता है, इनमें जो होता है एक केंद्रक पाया पाया जाता। जाता है। ठीक है, ये लिख लो, अगली कक्षा में हम तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे। यस मैम। थैंक यू, बाय।